नमस्कार दोस्तों। आज 9 जनवरी है। एक ऐसा दिन जो भारत की शिक्षा क्रांति की नींव रखने वाली एक महान महिला के जन्मदिन से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं माता फातिमा शेख की, भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका, जो सावित्रीबाई फुले की अटूट साथी थी। उन्होंने उस समय शूद्र, दलित और मुस्लिम बच्चियों को पढ़ाया जब लड़कियों की शिक्षा को पाप माना जाता था। गूगल ने भी 2022 में उनके 191वें जन्मदिन पर डूडल बनाकर उन्हें याद किया था। लेकिन अफसोस, इतिहास की किताबों में उनका नाम उतना नहीं चमकता जितना चमकना चाहिए। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे फातिमा शेख की पूरी कहानी, उनका जन्म, संघर्ष, सावित्रीबाई फुले के साथ दोस्ती, पहला लड़कियों का स्कूल और उनका अमर योगदान। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक यात्रा को। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, फातिमा शेख का जन्म 9 जनवरी 1831 को पुणे में हुआ था। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और समाज जाति, धर्म और लिंग के भेदभाव से जकड़ा हुआ था। महिलाओं को घर की चारदीवारी में कैद रखा जाता था। शूद्र और दलित समुदाय की बच्चियों को तो स्कूल के दरवाजे तक पहुंचने का अधिकार नहीं था। मुस्लिम समाज में भी लड़कियों की शिक्षा पर कई पाबंदियां थी। फातिमा शेख का परिवार साधारण था। उनके भाई मियां उस्मान शेख ज्योतिराव फुले के बचपन के मित्र थे। उस्मान शेख एक प्रगतिशील विचारों वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी बहन फातिमा को पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। फातिमा पहले से ही साक्षर थी और उन्होंने अमेरिकी मिशनरी सिंथिया फेरार द्वारा चलाए गए टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। वहां उनकी मुलाकात हुई सावित्रीबाई फुले से। दोनों ने साथ साथ ट्रेनिंग पूरी की और शिक्षिका बनी। ये दोस्ती सिर्फ सहपाठियों की नहीं, बल्कि एक क्रांति की साथी बन गई। ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं और दलितों की शिक्षा के लिए आवाज उठाई। 1848 में भारत का पहला लड़कियों का स्कूल खोलने का फैसला किया, लेकिन समाज ने इसका भयंकर विरोध किया। ज्योतिराव के पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया क्योंकि वे नीच जातियों को पढ़ा रहे थे। उस कठिन समय में फातिमा शेख और उनके भाई उस्मान शेख ने फुले दंपत्ति को अपने घर में शरण दी। पुणे के भिड़ेवाड़ा में नहीं, बल्कि उस्मान शेख के घर में ही 1848 में इंडिजिनस लाइब्रेरी नाम का पहला लड़कियों का स्कूल खुला। फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले साथ साथ पढ़ाती थी। वे घर घर जाकर माता पिता को मनाती थी कि अपनी बेटियों को स्कूल भेजें। शूद्र, दलित और मुस्लिम परिवारों की बच्चियों को वे विशेष रूप से प्रोत्साहित करती थी। विरोध इतना था कि रास्ते में पत्थर, गोबर और कीचड़ फेंका जाता था। लेकिन दोनों महिलाएं डटी रहीं। 1851 तक फुले दंपत्ति ने कई स्कूल खोले और फातिमा शेख उन सभी में शिक्षिका के रूप में सक्रिय रही। वे न केवल पढ़ाती थी, बल्कि जाति व्यवस्था के खिलाफ भी आवाज उठाती थी। सावित्रीबाई फुले ने अपने एक पत्र में फातिमा का जिक्र किया है। फातिमा अकेली संघर्ष कर रही है, लेकिन शिकायत नहीं करती। ये दिखाता है कि दोनों कितनी गहरी दोस्त थी। दोस्तों, फातिमा शेख को दोहरा विरोध झेलना पड़ा। एक तरफ ऊंची जाति के हिंदू, दूसरी तरफ रूढ़िवादी मुस्लिम समाज। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वे सत्यशोधक समाज की सक्रिय सदस्य थी और महिलाओं के अधिकार, विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह जैसे मुद्दों पर काम किया। उन्होंने दलित मुस्लिम एकता की मिसाल कायम की। आज जब हम बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो उसकी नींव फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले ने रखी थी। उन्होंने साबित किया कि शिक्षा से ही समाज बदल सकता है। फातिमा शेख को भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका माना जाता है। उनका योगदान महिलाओं और वंचितों के सशक्तिकरण में अमर है। 1900 में उनका निधन हुआ। आज जब हम 21वीं सदी में हैं, तब भी कई जगहों पर लड़कियों की शिक्षा में बाधाएं हैं। फातिमा शेख की कहानी हमें याद दिलाती है कि बदलाव संभव है। बस हिम्मत और एकजुटता चाहिए। सावित्रीबाई और फातिमा ने दिखाया
कि अलग अलग धर्म और जाति की महिलाएं मिलकर कितनी बड़ी क्रांति ला सकती हैं। आज हमें उनके सपने को आगे बढ़ाना है। हर बेटी को पढ़ाना है, हर वंचित बच्चे को स्कूल भेजना है। फातिमा शेख को सलाम, सावित्रीबाई फुले को सलाम। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको छू गई तो कमेंट में जय फातिमा शेख लिखें। अपने दोस्तों परिवार में शेयर करें ताकि ज्यादा लोग जानें इन महान महिलाओं को। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय फातिमा, जय भीम, जय संविधान।